Hello, class 10. So, today's topic is excretion. Today, we are going to discuss how organisms get rid of the waste material from their body. Uh, we have already discussed how organisms get rid of gaseous wastes generated during photosynthesis or respiration that happens in humans, especially. So, first, what we will do, we will define what excretion is all about, है ना? The definition is it is the biological process involved in the removal of harmful metabolic wastes from the body is called excretion. excretion क्या है? जो भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन होता है, वहाँ पर फूड का प्रोक्योरमेंट होता है, फिर उसको तोड़ने के लिए रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के बाद फिर तोड़ने के बाद जो न्यूट्रिएंट हमारे पास होते हैं उनको डिफरेंट सेल तक पहुँचाया जाता है सर्कुलेशन के माध्यम से। देन वहाँ पर एटीपी जो एनर्जी की करेंसी है उसको तोड़ करके और बॉडी सेल जो है उस एनर्जी को यूज़ करता है। यूज़ करने के टाइम जब वो तोड़ रहा होता है उसको, तो उसके अंदर वो तोड़ता कैसे है? एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और हर केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स एंड सम बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जो ये वेस्ट जो हम बात कर रहे हैं, दीज आर नॉर्मली नोन एज बाई प्रोडक्ट्स, और इन्हीं बाई प्रोडक्ट्स को हमको बॉडी के बाहर निकालना होता है। वाई? बिकॉज इट बिकम्स टॉक्सिक्स, और टॉक्सिक होने के कारण ये बॉडी को हार्म कर सकता है, इसलिए इसको बॉडी से एक्सपेल आउट करने की ज़रूरत होती है। नाउ सी, देयर आर टू थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड. वन इज हाउ डज इट हैपन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड हाउ डज इट हैपन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर चूँकि वो सिंगल सेल के बने होते हैं, नॉर्मली यूनिसेलुलर, सो these things, these exchanges of the waste material that is expelled out, these happen through diffusion, simple diffusion. But in multicellular organism, what we call complex organism, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन में देखा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास एक अलग ऑर्गन है पूरा, उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हमारे पास अलग ऑर्गन है, सर्कुलेशन के लिए हमने देखा पंप करता है ब्लड को हार्ट। उसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी, जिसकी एक्सक्रीटरी यूनिट होती है, उसके अंदर नेफ्रॉन, इसके स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू सिंपल ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू कंडक्ट दिस एक्सक्रीशन वर्क, है ना। एंड वी हैव किडनी, इट हैज़ excretory organ, excretory unit actually, that is nephron. So these things are clear. Now we will study excretion in human being. First of all, we will see excretory system of human being includes what? What are the components? See the structure. This is excretory system in human being. It includes a pair of kidneys. Then we have a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. ये बेसिकली मोटा मोटी ये कंपोनेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम के. We'll discuss about the structure, positioning and size of these components, structure of the excretory organ. See, structure is bean shaped. किडनी जो है वो बीन शेप का होता है, आप देख सकते हैं. Then positioning, it lies in the abdomen,
on either side of the backbone. Then we have the size, that is it is 11 to 13 centimeter in length, and the left kidney is larger than the right one, slight riser, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता है, स्लाइट लार्जर होता है, एंड the right kidney is a little bit lowerly placed than the left one. आप इस फिगर में भी देख सकते हैं जो उसका राइट है कि आपका जो अपना हैंड है वो राइट जो है उसका लेफ्ट हो जाएगा फिगर का, ठीक है ना। तो जो आपका लेफ्ट है उस तरफ फिगर का राइट है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखिए आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो बॉडी का फिगर तो दिया हुआ है उसका राइट है, सो द राइट वन इज लोअरली, ठीक है। नाउ सी वी हैव टू थिंक हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, ठीक है। नाउ we will study here what book says. The excretory system of human being, figure number 6.13, includes a pair of kidneys and a pair of ureter and a urinary bladder and urethra. That is what I have told you already. Kidneys are located in the abdomen on either side of the backbone. Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra. How the system works? The system works very simply. The urine that is produced in the kidney is passed through the ureter into the urinary bladder. Now the urine is stored in the urinary bladder, and until and unless it is filled, which builds up pressure, and then it is released through the urethra. So this is the main function actually of the urinary system, but we will discuss later on in the next video how the urine is formed. Before that we will discuss the structure of the nephron, the structure of kidney, everything. But for this I would like to recommend you Oswald question bank sample question papers, it because it includes very logical things which will help you to increase and clear your concept. Latest solved board exam papers with handwritten toppers answer sheet are there. 5 solved question papers are present in the booklet, which guides you through the examination patterns. 5 to 10 unsolved self-assessment papers are there with hints covering important concepts from the examination perspective. Then it contains lot of topics and concepts which are found confusing by the students normally. These are explained in a very logical manner, very easy way. Then it book contains mind maps, which frames the whole chapter in your mind, and short notes of each chapters are given. So ultimately, lot of things are there. You need to buy it. I'll send you the link in the video. So you get all the materials, whether it is Oswald samples, other side books along with NCERT, and prepare well, because this lockdown time is very important time where your school you have time saving of not going to school, coming to school, so you have lot of time to study. Make most use of that time. Thank you so much.